Assalamualaikum class. This is me Akib Raza, your mathematics teacher. So class, now we start question number 3, exercise 5.2. आपको पता है ये लास्ट केस है, केस नंबर 3. इसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें डिनोमिनेटर में इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है और नॉन रिपीटेड होता है, सबसे अच्छी बात. अब फिर हमने पढ़ा था इसमें सेकंड टाइप, ठीक है, केस 3 में भी टाइप्स हैं. फिर हमारे पास आज जो क्वेश्चन है इसमें इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर तो है बट रिपीटेड है. कहां से पता चला, ये पावर क्या लिखी है 2. सो इसको भी डिस्कस करते हैं. पैटर्न वही है जैसे हमने क्वेश्चन पे 1 2 किया. लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स. अब आपने क्या करना होता है, फर्स्टली इसको एज इट वन टाइम लिख देते हैं हम. 2x प्लस 32 ओवर x माइनस 2 into x square plus 2 whole square. So इसके कितने पार्ट्स होंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं डेली कह गया कि आज आपसे पूछ रहा हूं, कब पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल होती है, जब फैक्टर क्या होते हैं जी, जब टाइप क्या होती है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन. बिल्कुल सही सोच रहे हैं, तो ये प्रॉपर है, ये तो आपको पता है. अब इसके कितने पार्ट्स होने हैं, पावर 2, यानी आप डिग्री देखें कितने अननोन इंट्रोड्यूस करने हैं, 2 और 2 4 और 1 5. सो यहां आपने 5 अननोन इंट्रोड्यूस करने हैं, A, B, C, D एंड E. अब कैसे करना है, लीनियर को तो जैसे हम ऑलरेडी करते हैं, एक पार्ट तो हो गया A ओवर x माइनस 2, फिर प्लस. अब आपको पता है हमने क्वेश्चन 1 में सीखा था डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक में जैसे इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसके फैक्टर नहीं बन सकते, सो यहां हमने जो अल्फाबेट्स लगाने हैं उनको भी सेपरेट नहीं करना. A यूज हो चुका है, अब B और C बिटवीन साइन प्लस और फर्स्ट के साथ x लगा देना है और x स्क्वायर प्लस 2. अब आपको मैंने ये भी बताया होगा जितनी डिग्री होती है वहां तक लिखते जाते हैं, स्टार्ट 1 से करते हैं. सो कुछ पावर ना हो तो 1, फिर इट्स मीन 1 लिखा हुआ है. नेक्स्ट प्लस, अब B C यूज हो चुके हैं, अब D और E लगा देते हैं, पहले के साथ x स्क्वायर प्लस 2, इसकी पावर 1 के बाद कितनी 2, क्या और नेक्स्ट हमने मूव करना है नहीं. सो इसको नाम दे दें इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1. इसके बाद क्या करते होते हैं डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल फ्रैक्शन को रिमूव करना होता है. और फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए क्या रेडीमेड सी बात होती है, लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर में अवेलेबल होता है वो एलसीएम होता है. सो एलसीएम से ईच एंड एवरी टर्म से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, मल्टीप्लाइंग by LCM क्या है, लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऑन BS मीन बोथ साइड. अब डियर स्टूडेंट्स आपको बताया होगा डिनोमिनेटर सेम है एलसीएम से, ये कैंसिल न्यूमिनेटर आ जाएगा जो कि हमारे पास है 2x प्लस 32. इधर ये सेम फैक्टर कैंसिल a के साथ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और bx प्लस c के साथ एक तो ये फैक्टर आएगा x माइनस 2, और ये वन टाइम कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस 2 वन टाइम. और नेक्स्ट है dx प्लस e, इसके साथ ये सारा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस 2 डियर स्टूडेंट्स एज है. सो नेक्स्ट याद है हम इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम देते होते हैं जी, हम इसको कहते होते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इक्वेशन नंबर 2 मेन इक्वेशन है, इसने सारे अननोन फाइंड करने में हमारी हेल्प करनी है. सो यहां क्या हम कोई लीनियर फैक्टर पढ़ा उसको जीरो के ऊपर रख के कोई एक अननोन निकाल सकते हैं, बिल्कुल, जब तक ऑप्शन हो अवेल करें.
हमारे पास ये लीनियर फैक्टर मौजूद है। सो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय, सॉरी फर्स्ट लीनियर फैक्टर है हमारे पास x माइनस टू, लिखते हैं पुट x माइनस टू इक्वल टू 0 और यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस टू, इधर आके प्लस टू और x की वैल्यू किसमें, इनटू इक्वेशन 2 में रिप्लेस करते हैं। जहां जहां x है चेंज आएगी, 2 एज इट, x की रिप्लेस में 2 प्लस 32 a इंटू एक्स की रिप्लेस में 2, ऊपर स्केयर लगा देते हैं, ये 2 स्केयर प्लस 2 एज इट, ये होल स्केयर प्लस b इंटू 2 प्लस c, देन 2 माइनस 2, फिर 2 स्केयर प्लस 2, ये जहां जहां x है मैं 2 से रिप्लेस कर रहा हूं, नेक्स्ट प्लस d इंटू 2 प्लस e, देन 2 माइनस 2। अब बेटा क्या सिंप्लीफिकेशन है, 2 2 से 4, ये आ जाएगा 4 प्लस 32 एज इट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास a 2 स्केयर 4, ये प्लस 2 ऊपर स्केयर एज इट। ये अच्छी बात जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है वो ये है 0, इसका आंसर क्या है, 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, सो ये भी 0 आ गया, 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 0 आ चुके हैं हमारे पास। सो इधर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 36 4 प्लस 32, देन a इंटू ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सो ये हो जाएगा a इंटू 36 एंड 36 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। सो डियर स्टूडेंट्स, a आ रहा है 1, a मिल चुका है हमें 1। नेक्स्ट अननोन रिमेनिंग b c d e फाइंड करते हैं, लेकिन क्या नेक्स्ट हमारे पास जीरो मेथड या लीनियर फैक्टर को 0 पुट करने की ऑप्शन है, सॉरी ये एक ऑप्शन थी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, रिपीट वाले को बनी और क्वाड्रेटिक को भी आप 0 के इक्वल नहीं पुट कर सकते। उसके लिए क्या करना है जी, सोचे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम इक्वेशन 2 की जान तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो सारे अननोन हमें फाइंड करके देंगे। सो नेक्स्ट मूव करते हैं फिर से इक्वेशन 2 पे और एक्सपैंड करते हैं उसको, और लिखते हैं एक्सपैंडिंग इक्वेशन 2, एक्सपैंडिंग इक्वेशन 2। और क्या एक्सपैंड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड तो एज इट 2x प्लस 32, ये होल स्केयर है, a प्लस b का होल स्केयर, मैं आपको इधर लेबल कर देता हूं, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले का ab, a इधर x स्केयर है, सो जहां जहां फर्स्ट ब्रैकेट है ये x स्केयर, फिर b2 है, देन x स्केयर और 2 जी, इधर ये ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, bx plus c as it. How we multiply two bracket? Firstly, we take first number from first bracket and then multiply next numbers. X multiply x square, x cube plus 2x, then minus 2x square and minus 4. So next, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। चले नेक्स्ट स्टेप में करेंगे dx प्लस ई एज इट। नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा और एक साथ सॉल्व करते हैं। ये 2x प्लस 32 एज इट, a x रेज पर 2 2 4, देन डियर स्टूडेंट्स ये 2 स्क्वायर 4 प्लस 4x स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इनसाइड, या इधर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो क्या है कि मैं इनको अरेंज करके लिखूं, बल्कि ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दें, बाद में अरेंज कर लेंगे। अब इन दो ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन डियर स्टूडेंट्स पैटर्न वही है, फर्स्ट नंबर लेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे सभी नंबर से। ओके जी, मल्टीप्लाई करवाएं, गुड।
फर्स्ट में आएगा bx रेस बाय 4, देन प्लस 2bx स्क्वायर माइनस 2bx क्यूब माइनस 4bx। अब c की बारी है, c भी इन सभी से मल्टीप्लाई होगा, प्लस cx क्यूब प्लस 2cx माइनस 2cx स्क्वायर माइनस 4c। अब सेम ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, प्लस dx स्क्वायर माइनस 2dx प्लस ex माइनस 2e। अब डियर स्टूडेंट्स ये a को भी इनसाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों ना हम a को इधर ही मल्टीप्लाई कर दें, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। ये हो जाएगा ax रेस बाय 4 4a और ये हो जाएगा 4ax स्क्वायर। सो इसको हम लिख देते हैं 4ax स्क्वायर। अब बेटा इससे फायदा क्या हुआ, मेरा x टाइम सेव हो गया। अब डियर स्टूडेंट हमने सॉर्टिंग करनी है। क्या करना है, हमने डिफरेंट पैकेट्स में डिफरेंट कैटेगरीज की चीजें रखनी है। लाइक हम एक बास्केट में, एक ब्रैकेट में पावर 4, एक में पावर 3 और एक में पावर 2, फिर 1 और कांस्टेंट फेंक देते हैं, सेव कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड एज इट। अब डियर स्टूडेंट्स सॉर्टिंग करने जा रहे हैं। पावर 4 सबसे बड़ी है, सो इसके कोएफिशिएंट ढूंढे, एक ये मिल गया, एक ये, और कोई नहीं है, लिख देते हैं और थोड़ा सा क्रॉस भी लगा देते हैं, दोबारा इनको यूज नहीं करना। a प्लस बी x4 के कोएफिशिएंट्स। अब पावर 3 के कोएफिशिएंट ढूंढते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 जस्ट 2 और अब लिखते हैं पावर 3 के कोएफिशिएंट माइनस 2b प्लस c। इनको अरेंज करके लिखते हैं, प्लस वाला शुरू में अच्छा लगता है। अब पावर 2 के कोएफिशिएंट ढूंढते हैं, ये भी यूज हो चुके हैं। पावर 2 के हमारे पास 4ax के 2bx स्क्वायर 2cx स्क्वायर एंड dx स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट में पावर 2 के कोएफिशिएंट्स हैं 4a प्लस 2b देन माइनस 2c प्लस d, ये x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स हम ढूंढते हैं x के कोएफिशिएंट्स, वो इस वाली ब्रैकेट में इस डस्टबिन में फेंकते हैं। स्टार्ट करते हैं इधर से माइनस 4b फिर प्लस 2c, उसके बाद माइनस 2d एंड प्लस e। These are the coefficients of x। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास जो कांस्टेंट है उनको डस्टबिन में फेंकते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट्स में। सो कांस्टेंट्स हैं 4a और उसके बाद g कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल माइनस 4c देन माइनस 2e। अगेन कांस्टेंट्स जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, लाइक 4a। फिर मूव कर रहे हैं तो हमें मिल गया माइनस 4c और माइनस 2e। अब डियर स्टूडेंट्स कितने हमें अननोन चाहिए, हमारे पास एक है, हमें 4 चाहिए, तो कोएफिशिएंट 1 2 3 और 4 इक्वेट कर लेते हैं। चाहे आपने कांस्टेंट इक्वेट करना है वो आप पे है। लेट्स सी, देखते हैं, लिखते हैं कंपेयरिंग coefficients of x4 x cube x square and x on both sides। so ये 4 मैं लाइंस लगा लेता हूं, इसमें सारे x4 के कोएफिशिएंट्स लिख देते हैं, बॉक्स छोटा कर लेते हैं, अब जगह ज्यादा चाहिए। इसमें 3 के 4 3, इसमें पावर 2 के और इधर रिमेनिंग आ जाएंगे 1 के। सो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड 4 के इधर कोएफिशिएंट्स हैं हमारे पास राइट साइड पे a प्लस b, लेफ्ट साइड पे कोई नहीं है तो 0
पावर 3 के -2b प्लस सी, राइट साइड पे भी 0 क्योंकि इधर है, इधर पावर 3 है ही नहीं है। पावर 2 के हैं 4a प्लस 2b -2c प्लस d। सो पावर 2 का भी कोई कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड पे नहीं है, सो 0। देन डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम नेक्स्ट कांस्टेंट्स पे। सॉरी x का है, x हमारे पास -4b प्लस 2c -2d एंड e, ये हमारे पास x का कोएफिशिएंट बिल्कुल अवेलेबल है, दैट इज 2। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें देखें a की वैल्यू चाहिए, a हमारे पास अवेलेबल है, a क्या है 1, इधर 1 पुट करते हैं, सो b क्या आ जाएगा, b इक्वल टू +1, इधर आगे माइनस, b भी मिल चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स इधर b की वजह से हमें c भी मिल जाएगा, इधर लिखते हैं b की वैल्यू अभी भी मिली है -1 प्लस c इक्वल टू 0, 2 प्लस c इक्वल टू 0, c इक्वल टू -2, c भी मिल चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स अब यहां से मूव करते हैं, हमारे पास a चाहिए तो a ऑलरेडी है, a की वैल्यू तो मैं स्टार्ट में गिवन है 1 पुट करते हैं, +2, b की वैल्यू -1 है और -2, c अभी भी फाइंड किया, दैट इज -2 प्लस d इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, 4 1 से 4 -2 प्लस 4 प्लस d इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 8 -2 6 प्लस d इक्वल टू 0 प्लस 6, इधर आगे -6। अब नेक्स्ट देखते हैं, इधर वैल्यूज पुट करते हैं, -4, b की वैल्यू क्या है -1, 2, c की वैल्यू क्या है -2, d की वैल्यू क्या है -6 प्लस e इक्वल टू 4 -4 प्लस 6 2 12 प्लस e इक्वल टू 2, ये कैंसिल, e इक्वल टू 2 -12 प्लस 12 इधर आके माइनस e -10। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास a b c e की वैल्यूज आ चुकी हैं, इनको लॉग करते हैं, ये e की भी d की भी। अब ये a b c की वैल्यू कहाँ रिप्लेस करनी होती है, इसको पुट करना होता है 1 में, इधर रिप्लेस करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b and c in 1। अब 1 में ये वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, तो 1 हमारे पास क्या होने जा रही है, लेफ्ट साइड तो एज इट आ जाएगी, 2x plus 32 over x minus 2 into x square plus 2 square equal to a over a, तो आपको मालूम है हमें a हमें फाइंड किया हुआ 1 ओवर इसके नीचे फैक्टर x minus 2 एज इट प्लस b -1 है, b -1 है x एज इट प्लस c -2 है प्लस -2 ओवर में ये फैक्टर x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस फिर d हमने फाइंड किया हुआ है -6 साथ में x प्लस e -10 ओवर में इसका फैक्टर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एज इट। अब डियर स्टूडेंट्स क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, ये एज इट, ये माइनस कॉमन ले लेता हूं, प्लस माइनस माइनस, इधर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, x प्लस 2 ओवर x के प्लस 2, इधर से -2 कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन लेते हैं तो x 3x प्लस 5 ओवर x के प्लस 2 होल स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो प्लस माइनस माइनस क्यों ना इसको इधर ही मल्टीप्लाई कर दें, टाइम सेव हो जाएगा। चलिए ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हमने सॉल्व किया, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन था। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3।